शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस 25 साल की खूबसूरत लड़की के साथ इसी की मां ने वो होश उड़ा देने वाला काम किया जो शायद आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस लड़की की मां ने अपनी बेटी की खूबसूरती की वजह से इसे 26 साल 2 महीने के लिए एक सड़े गले कमरे में बंद कर दिया, जहां पर इस खूबसूरत लड़की की पूरी जवानी एक कमरे में सड़ गल कर खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल ये कि इसकी मां ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि 26 साल तक कोई क्यों नहीं जान पाया कि अपनी बेटी के साथ ये क्या कर रही है। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब बहुत ही छोटी कहानी में। पर आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कहानी आपको हॉलीवुड की सस्पेंस और थ्रिलर जैसी फिल्म की कहानी लगेगी, पर ये एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि ये एक रियल स्टोरी है, सच्ची घटना है। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ पता चलने वाला है। अब ये जो खूबसूरत 25 साल की लड़की है, इस लड़की का नाम ब्लांचे मोनियाल था। इस लड़की की एक माँ थी और एक भाई था, और इसका पिता इस दुनिया से गुजर चुका था। इस लड़की की जो माँ थी वो फ्रांस की बहुत पैसे वाली घर की औरत थी, और इसकी माँ का फ्रांस में बहुत बड़ा रसूख था। इसकी माँ बहुत बड़े बड़े रईसों के साथ बैठती थी, उठती थी, उनके साथ पार्टीज करती थी। तो ये छोटे मोटे लोगों को तो मुंह भी नहीं लगाती होगी, लेकिन इसकी माँ की जस्ट उलट ये लड़की थी। ये मतलब बहुत पैसे वाली और ये सब चीजें, इसके अंदर घमंड वगैरह नहीं था। ये लड़की बहुत नॉर्मल थी, बहुत लोगों की हेल्प करती थी, लोग इससे बहुत जुड़ते थे। बस एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लड़की खूबसूरत बहुत थी, इसलिए जब भी कोई इसे पहली बार देख लेता था वो इस पे मोहित हो जाता था। अब ब्लांचे नाम की इस लड़की की जो माँ थी मैडम मोनियाल, इसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी अब 25 साल की जवान हो चुकी है तो इसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में हो जिसका भी रसूख हो। लेकिन ये जो 25 साल की लड़की थी ये एक बिल्कुल नॉर्मल हमारे तुम्हारे जैसे लड़के से प्यार करने लगी। वो जो लड़का था वो एक वकालत की पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही छोटे घर का लड़का। लेकिन जब ये बात इस लड़की की माँ मैडम मोनियाल को पता चली तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े रसूख खानदान में करे। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी इतने छोटे से लड़के से प्यार कर रही है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने इसको समझाया कि उस लड़के को भूल जाओ, मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े खानदान में करने वाली हूँ। पर ये लड़की बोली नहीं, मैं तो उससे प्यार करती हूँ और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसी लड़के से शादी करूँ। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से इस लड़की के घर में कलेश वगैरह होते थे। लेकिन अब एक दिन की बात बताता हूँ कि जब ये लड़की सीढ़ियों से उतर के घर से बाहर जा रही तब इसकी माँ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही। तब इस लड़की ने कहा मैं जा रही हूँ अपने प्रेमी से मिलने के लिए। इसकी माँ ने फिर समझाया, लेकिन ये लड़की ना मानी और चली गई वहाँ से। जब रात को ये लड़की वापस लौट कर आई तो इसकी माँ और इसके भाई ने फिर इसे समझाया, पर ये लड़की बोली कि नहीं, मैं तो उसी से शादी करूंगा। अब ये बात इस लड़की की माँ, इस लड़की का भाई, इन दोनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अब इन लोगों ने क्या किया कि अपनी बेटी को एक घर के सबसे सड़े गले रूम जिसमें कीड़े कॉकरोच सब कुछ है उसी कमरे में इस लड़की को बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। और घर के जितने भी नौकर थे उन्होंने कहा कि इस दरवाजे को अब कोई नहीं खोलेगा, चाहे वो चीखे चिल्लाए कुछ भी करे। एक दिन पूरा बीत गया, सुबह दरवाजा खोला, उसकी माँ गई अंदर, बोली अभी भी समय है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, उस लड़के को भूल जाओ, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल लूंगी। पर उस लड़की ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ सकती। अब इसकी माँ ने वापस से वो दरवाजा बंद कर दिया। बस वो दरवाजा तभी खुलता था जब उसे खाना दिया जाता था। ऐसे करते करते ये करीबन 9 साल बीत गए। 9 साल बाद जो वो उस लड़की का प्रेमी था वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये बात इस लड़की को नहीं बताई गई। और ये लड़की उस कमरे में जब 9 साल तक बंद थी तो ये लड़की मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि ये दिन भर चीखती थी, चिल्लाती थी, कोई इससे बात करने वाला था नहीं, कभी ये बाहर निकल नहीं पाती थी और इसकी माँ ने कभी बाहर निकाला भी नहीं। बल्कि इसके घर के जो नौकर थे उन्हें बड़ी दया आती, उन्होंने बल्कि मैडम से रिक्वेस्ट करी जा कि मैडम अब बहुत साल हो गए, अब तो मैडम को बाहर निकाल दो, बहुत तकलीफों में जी रही हैं वो। पर इस लड़की की माँ ने उन नौकरों को भी हड़का दिया कि तुम्हारा जो काम है अपने काम से काम रखो, ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऐसे करते करते 26 साल 2 महीने बीत गए। मतलब एक बार आप इमेजिन करके भी अगर देखें ना तो शायद सोच भी नहीं पाएंगे हम लोग कि उसकी माँ ने कितना बड़ा गलत काम किया। अपनी बेटी को 26 साल 2 महीने के लिए एक सड़े गले कॉकरोच वाले कमरे में बंद कर दिया। अब 26 साल बाद क्या हुआ कि पुलिस को एक अज्ञात लेटर मिलता जिसमें इस लड़की के बारे में लिखा था कि ये लड़की थी, ये बहुत खूबसूरत थी, ये लड़की इतने दिनों से गायब है, इसकी माँ ने इसे शायद बंद करके रखा है। ऐसे करके पुलिस ने क्या किया कि इसके घर पे सीधे छापा बोल दिया। जब इसके घर की तलाशी के लिए पुलिस घर पर पहुंची तो इसकी माँ ने तलाशी लेने से साफ मना कर दी। लेकिन पुलिस मानी नहीं, उन्होंने लातों से मारकर उस दरवाजे को तोड़ा। और जब वो अंदर पहुंचे और उस लड़की की हालत देखी तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। मैं बहुत सारे शब्द तो आपको यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि फेसबुक इस वीडियो को चलने नहीं देगा। बस अब आप इमेजिन कर सकते हैं तो सोच लीजिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। पुलिस ने देखा कि वहाँ उस कमरे में बहुत ही सड़ी सी बदबू आ रही, बहुत सारे कीड़े कॉकरोच इधर उधर, मतलब
समझ लो अब क्या ही हालत होगी। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की को उस कमरे से 26 साल 2 महीने बाद बाहर निकाला जहां उसने सूरज की रोशनी को पहली बार देखा। लेकिन वो लड़की जो अपनी मानसिक स्थिति थी वो खो चुकी थी, वो सब ये भूल चुकी थी। अब इसकी माँ और इसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब ये लड़की उस कमरे में तो नहीं रही लेकिन बाहर रही, लेकिन 64 सालों तक ही जी और उसके बाद इस दुनिया से ये भी चली। ये एक फ्रांस की ऐसी घटना थी जहां पर ये 26 साल 2 महीने तक इस खूबसूरत लड़की की पूरी खूबसूरती, पूरी जवानी एक छोटे से सड़े गले कमरे में बिता दी। वो भी इसकी माँ ने किया और इसकी माँ की वजह से। अब आप क्या कहना चाहते हो इसकी माँ और इसके भाई के लिए? और इसकी भाई को तो यार थोड़ी बहुत दया आनी चाहिए थी, उसको भी दया नहीं है। और अब आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ सीखने लायक है तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा ताकि इस कहानी के बारे में सबको पता चले। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और मैं मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।